हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिएगा, जो पहला सवाल है यह है 27,225। इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। और जो दूसरा सवाल है यह दशमलव वाली संख्या है, इसका भी हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो चलिएगा हम पहले समझ लेते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, दो दो संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा 25 का बना और एक जोड़ा 72 का बना, और एक 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो 2 अकेला आएगा। अब क्या किया जाता है कि हम यहाँ पर वह संख्या रखें जो यहाँ पर रखें, और उसका करेंगे आपस में गुणा, या तो वह 2 आ जाए या 2 से कम प्राप्त हो। इसके लिए हमें यहाँ पर 1 रखना होगा और 1 यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 2 रखते और यहाँ पर भी 2 रखते तो 2 और 2 4 हो जाता। 4 जो है 2 से ज़्यादा आ जाता। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखिएगा, जिस प्रकार से भाग में घटाना किया जाता है उसी प्रकार से हम इसको घटा लेंगे। तो 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। यहाँ पर जो संख्या रखी है उसी को हम जोड़ेंगे। तो 1 रखी थी तो 1 ही और जोड़ते, तो 1 और 1 मिलकर के हो जाता 2। ठीक है, अंक उतारेंगे 72 का। जो संख्या का जोड़ा हमने बनाया है उसी का हम अंक उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमने 72 का अंक उतारा। अब हमें 2 के पीछे वह संख्या रखनी है जो यहाँ पर रखनी है, और उसका करना है आपस में गुणा। कि यदि हम 2 के पीछे 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 26, और 26 में यदि हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 हासिल 3, और 6 दूना 12 और 3 15। यह आ रहा 156। यदि हम 2 के पीछे 7 रखते तो कितना आता? 2 के पीछे यदि हम 7 रखते तो 7 से ही गुणा करते, तो 7 होता 49 हासिल 4, और 7 दूना होता है 14। 14 में 4 जोड़ते तो हो जाता 18। तो ये आता है 189। तो 189 ज़्यादा है तो 156 कम है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 6 और यहाँ पर भी रखेंगे 6। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने रखा 6 और यहाँ पर भी रखा 6। 6 का 26 में गुणा होगा तो आता है 156। तो यहाँ पर लिखेंगे 156। अब हम इसको घटा देंगे। 2 में से 6 घट नहीं रहा तो 2 की बनाई 12 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। इसकी हासिल यहाँ लग जाएगी तो ये हो जाएगा 6। 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा 1। 1 में से 1 घटा, कुछ नहीं। अब अंक उतार लेंगे 25 का। तो यहाँ पर हमने अंक उतारा 25 का। भाई जो जोड़ा रहता है इसको हम अंक यहाँ पर सीधे उतार लेते हैं, जिस प्रकार से भाग में अंक उतारा जाता है। अब यहाँ पर 6 रखा तो यहाँ पर भी हम 6 को जोड़ेंगे। तो 6 और 6 हो जाएगा 12। 12 की 2 हासिल 1, और 1 हासिल 2 में लगाएंगे तो हो जाएगा 3। तो ये आ गया 32। अब 32 के पीछे हम कौन सी संख्या रखें जो हम यहाँ पर भी रखें, और उसका करेंगे इसमें आपस में गुणा। वह है हमें 1625 प्राप्त होनी चाहिए। तो हम 32 के पीछे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 325, और 5 से ही गुणा करेंगे तो आएगा निकल के 25 की 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। तो देखिएगा, 5 रखने पर ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ भी 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, हम 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे। अब इसका कर देंगे गुणा, तो हमें 1625 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1625। 1625 में से 1625 घटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 0। तो जो वर्गमूल निकल के आया है वह कितना आया है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल बराबर जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है वह दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो भागफल कितना आया इसका? 165। तो इसका जो वर्गमूल आया है वह आया है 165। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। अब देखिएगा, यदि हमें किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले जहाँ भी दशमलव हमें दिखाई दी वहीं से हम जोड़े बनाना शुरू करेंगे। दाएं वाली संख्या का यहाँ से जोड़ा बनाएंगे। देखिएगा, 42 का एक बना और एक 25 का बना। और बाएं वाली संख्या का यहीं से जोड़ा बनाना प्रारंभ करेंगे तो 170 का बना और एक 4 का बना। अब यहाँ पर वह संख्या रखना है हमें जो यहाँ पर रखना है, और उनका गुणा या तो 4 आ जाए या फिर 4 से हमें कम प्राप्त हो। तो हम देखिएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा।
और 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 0, अंक उतार लेंगे जो जोड़ा हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर अंक उतारा जाता है 77 का। अब 2 यहाँ पर हमने रखा तो 2 ही जोड़ेंगे, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। अब देखिएगा क्या किया जाता है कि 4 के पीछे हम ऐसी संख्या रखें और उसी से हम गुणा करवाएं तो हमें 77 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो 4 के पीछे यदि हम 1 रखते हैं, यहाँ पर रख दी, तो 1 का 41 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 41। अब 41 को हम घटा लेंगे 77 से, तो यहाँ पर बचेगा देखिएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 3। 1 हमने रखा था तो 1 ही हम जोड़ेंगे, 41 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 और अंक उतारेंगे 42 का। देखिएगा अभी हम दशमलव का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे। जब यह पूरा कट जाएगा तो इसके बाद दशमलव किस प्रकार से लगाया जाता है उसको हम समझ लेंगे। अब देखिएगा 42 के पीछे हमें वह संख्या रखनी है जो यहाँ पर रखनी है और उसका करना है गुणा। या तो वह 3642 आ जाए या फिर 3642 से कम प्राप्त हो। यदि 42 के पीछे 8 रखेंगे तो 8 से ही हम गुणा करेंगे। तो 8 8 होता है 64 की 4 हासिल 6 और 8 दूना 16। 16 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 हासिल 2। 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। यह देखिएगा 3424 आ रहा है। तो 3424 आ रहा है। यदि हम और भी संख्या देखेंगे रख करके तो वह इससे हमें बड़ी प्राप्त होगी। देखिएगा यदि हम 42 के पीछे 9 रखते और 9 से ही गुणा करते तो कितना आता, 9 9 81 हो जाता, हासिल 8 आती, 9 दूना 18, 18 में हम जोड़ते 8 तो 26 हासिल 2 और 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़ देते तो 38। अब यह संख्या जो है वह 3642 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। 8 रखने पर 3424 आ रहा है तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। तो 8 हमने यहाँ पर रखा और 8 हम यहाँ रखेंगे और जो आ रहा है वह आ रहा है 3424। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3424। अब इसका कर देंगे घटाना। 2 की बनाई 12 है, 12 में से 4 घटेगा तो बचेगा 8। इसकी हासिल लग जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 3। तो 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1 और 6 में से 4 गया बचा 2। अंक उतार लेंगे 25 का। तो यहाँ पर हमने अंक उतारा 25 का। अब 8 यहाँ रखा था तो 8 ही हम जोड़ते, 8 8 हो जाता 16 हासिल 1, 1 हासिल 2 में लगती तो ये हो जाता 3 और 4 ज्यों का त्यों आ जाता। अब देखिएगा इसके पीछे हम कौन सी संख्या रखें कि 21,825 हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 436 के पीछे हम यदि 5 रख कर देखें तो देखिएगा 5 रखा हमने और 5 से ही हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिएगा हम इसका पहले गुणा करके देख लेंगे। तो 5 25 हासिल 2, 5 6 30, 30 और 2 32 हासिल 3, 5 3 15। 15 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 हासिल 1, 5 चौका 20, 20 और 1 21। तो यह मिल रहा है 21,825 और हमारा है 21,825। तो हम यहाँ पर 5 रख सकते हैं। तो 5 हम यहाँ पर रखेंगे और 5 यहाँ पर रखेंगे। तो 5 का जब हम करेंगे 4,365 में गुणा तो आ रहा है 21,825। तो देखिएगा अब कर देंगे इसका घटाना तो ये क्या है निकल जाएगा। तो इसका जो शेषफल आएगा वह आएगा 0। अब जहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हमें जो भागफल दिया होता है वह उस संख्या का वर्गमूल होता है। लेकिन हम सीख रहे हैं दशमलव वाला वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जितने जोड़े के बाद दशमलव लगा है उतने ही अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, 2 जोड़े के बाद दशमलव लगा है तो हम यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। वर्गमूल बराबर आया है 21.85। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।